छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री केदार कश्यप का आज राजनांदगांव दौरा। जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत के नेतृत्व में किया गया जोरदार स्वागत। राजनांदगांव में वन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन केदार कश्यप का दौरा रहा। भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री केदार कश्यप सभी कार्यकर्ताओं से मिले एवं उनका कुशल क्षेम जाना। मोदी सरकार के आज 11 वर्ष पूर्ण होने पर मंत्री केदार कश्यप के द्वारा बताया गया कि आज हम अमृत काल में जी रहे हैं, जहां पर सुशासन के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि सन 2014 से दृढ़ संकल्प लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ऐसे कई क्षेत्रों को आगे ले जाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ऐसे बहुत से ऐसे क्षण हैं जिनको जीवन में पहली बार हमने देखा, जिया हो, चाहे वो राम मंदिर हो या 370, आयुष्मान कार्ड जैसी योजना और लोगों का घर बनते हुए देखना, जिसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। और भी जनहित में आगे जो कार्य किए जाएंगे, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कटिबद्ध रहेगा। यदि हम बात करें कि हमारे यहाँ पर लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो चावल देने का काम है, अनाज देने का काम है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना हो, या फिर हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जितनी संख्या हमारे पूरे देश में इसका लाभ दिया जा रहा है, आप कल्पना करिए। गए आयुष्मान कार्ड के ही मैं उदाहरण बताता हूँ, लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ दिया। 40 से 50 करोड़ वाले मतलब आप ये सोचिए कि कितने देश होंगे, पूरा यूरोप मिलाकर के करते हैं, एक 40-50 करोड़ नहीं होगा। बड़े से बड़े देश हम लोग दुनिया में दूसरे नंबर पे है यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है। तो सरकार का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। यदि हम बाजू के देश 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लेकर के आगे बढ़े और इन 11 वर्षों के सफर में अनेक ऐसे अवसर प्राप्त हुए जब किसी को यकीन नहीं होता था कि इन सब विषयों का क्रियान्वयन निचले स्तर पर हो, और वो बेहतर तरीके से क्रियान्वित हुआ। अधोसंरचना के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में। यदि हम आज बात करें तो आज प्रतिदिन 34 किलोमीटर सड़क देश में बन रहा है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। हमने अपने इस कालखंड में इन 11 वर्षों के अवसर पर प्रभु श्री राम के मंदिर को बनते हुए देखा। हमने कश्मीर में 370 हटते हुए देखा। हमने आयुष्मान कार्ड लोगों तक पहुंचते देखा, बढ़ते देखा, लोगों का घर बनते देखा। ये किसी कल्पना से कम नहीं। और आज ये वो देश है, जब कोई आतंकवादी घटना होती है तो उन आतंकवादी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करती है। ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। छत्तीसगढ़ जो नक्सलवाद की लंबे समय से, लगभग 50 वर्षों से इस पीड़ा को झेल रहा है। 31 मार्च 2026, आप डेट नोट कर लीजिएगा, देश से और पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश से सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा होगा। ये जो भीष्म प्रतिज्ञा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ले सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले सकती है।
जो गरीबों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं। हम जितनी भी यहाँ पर योजना है उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, इसके लिए लगातार हमारी सरकार और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए कटिबद्ध है। संकल्प लेकर के आज जन जन तक पहुंच करके उन योजनाओं की वास्तविक स्थिति पता चलती है। मंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र और राज्य का खाने के पैसे, देखिए, अभी केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे और उन्होंने और प्रधानमंत्री आवास अभी अंबिकापुर में उन्होंने और प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की है। और अभी आवास प्लस में भी हमारे यहाँ पर उसका कार्यक्रम चल रहा है। तो सरकार की मंशा है। ये प्रश्न तो अब कांग्रेस वालियों से पूछना चाहिए जिन्होंने 5 साल तक प्रधानमंत्री आवास बनने नहीं दिया। और हमारा दृढ़ संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से वादा किया कि हम प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हैं उनका घर बनेगा और उसके लिए राज्य सरकार के माध्यम से जो भी सहयोग होगा वो सहयोग प्रदान किया जाएगा। वन मंत्री जी, आप ये बता रहे हो, सबसे ज्यादा वनाधिकार पत्र बांटने का काम भी छत्तीसगढ़ ने किया है। 4 लाख से ऊपर, 4-4.5 लाख से ऊपर इंडिविजुअल वनाधिकार पत्र, उसके अलावा कम्युनिटी फॉरेस्ट जो दिया गया है CFR, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा दिया गया है। और ये तो अनवरत प्रक्रिया है। जिनके दस्तावेज सही होंगे, जो 11 दिसंबर 2005 के पूर्व जिसने यदि वन भूमि पे कब्जा किया है, जो हमारे ट्राइबल समुदाय के हैं, और यदि OTFD है तो उनको 3 पीढ़ी का उनको अपना दस्तावेज उनको देना है। यदि वो दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं तो उनको वनाधिकार पत्र। ओके।